स्कूल के आखिरी 2-3 साल याद करिए। मुझे याद है धड़े बटे होते थे, ये साइंस वाले, ये कॉमर्स वाले, ये आर्ट्स वाले। मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे याद आता है मेरी 12वीं की क्लास के बगल में आर्ट्स वालों का हॉल था। अक्सर जब हिस्ट्री का कोई रोमांचक अध्याय पढ़ाया जा रहा होता था या किसी भीषण युद्ध की कहानी चल रही होती थी तो मैं गणित का सवाल हल करना भूल जाया करता था। मन चूंकि वहीं लगा रहता था, लेकिन क्या करते, हमने तो मैथ्स ली थी, हिस्ट्री की क्लास में कैसे बैठते। लेकिन अब ऐसा हो सकता है। सरकार हमारे स्कूलों में एग्जाम के पैटर्न और सब्जेक्ट की चॉइस को लेकर बहुत कुछ बदलने जा रही है। अब साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के विषय भी पढ़े जा सकेंगे और बोर्ड परीक्षा के तौर तरीके में बदलाव हो। क्लास जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर देश के स्कूल सिस्टम में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब स्कूलों में बोर्ड परीक्षा कितनी बार देनी होगी, कौन से विषय पढ़ने होंगे और विषयों के चुनाव को लेकर क्या विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बीते गुरुवार यानी 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट जारी किया। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस फ्रेमवर्क को इसरो के पूर्व चेयरपर्सन कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ने तैयार किया है। स्कूली शिक्षा को लेकर इस फ्रेमवर्क की सिफारिशों पर सुझाव आने के बाद इसे अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि एनईपी क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के मद्देनजर स्कूली शिक्षा में क्या बदलेगा, इसे समझेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि एनसीएफ क्या है और इसका एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या कनेक्शन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, ये बात इसी नीति के तहत तय होती है। आज़ादी के बाद से अब तक 4 शिक्षा नीतियां जो है वो आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति साल 1968 में तैयार हुई, दूसरी साल 1972 में आई, इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति आई साल 1986 में। इसमें साल 1992 में संशोधन भी हुआ और साल 2020 में चौथी शिक्षा नीति आई। यही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें कई नए बदलाव भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। मसलन अभी तक हम स्कूली शिक्षा के 10+2 मॉडल से परिचित थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत होता क्या है कि फाउंडेशन स्टेज में 3 साल तक बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ेगा और फिर 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में, यानी कुल 5 साल। फिर प्रिपरेटरी स्टेज यानी दूसरे चरण में कक्षा 3, 4 और 5 को रखा गया है। इसी तरह मिडिल स्टेज में कक्षा 6, 7 और 8 को रखा गया है, जबकि सेकेंडरी स्टेज यानी चौथे और आखिरी चरण में कक्षा 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति में साल 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस एक्ट के मुताबिक 6 से 14 साल तक की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को बतौर मूल अधिकार लागू करने की बात कही गई है। तो अब सवाल उठता है कि एनसीएफ क्या है। अब बात करते हैं एनसीएफ और एनईपी के कनेक्शन की। एनसीएफ असल में एनईपी का ही एक हिस्सा है और सबसे जरूरी हिस्सा है। बीते साल 29 अप्रैल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीएफ के विकास के लिए गाइडलाइन का मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा था कि अगर एनईपी शिक्षा का मूल दर्शन है तो एनसीएफ उसे पाने का रास्ता, और यह दस्तावेज इसका संविधान है। ये डॉक्यूमेंट एनसीएफ और एनईपी का कनेक्शन साफ करता है। मोटामोटी हम कह सकते हैं कि एनसीएफ ही देश में एजुकेशन पॉलिसी को अमली जामा पहनाने का काम करता है। माने एजुकेशन का फॉर्मेट, किताबें, सिलेबस, परीक्षाओं का पैटर्न और सब्जेक्ट वगैरह के बदलाव इसी एनसीएफ के जरिए किए जाएंगे। एनसीएफ में इससे पहले साल 2005 में संशोधन किया गया। जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था उस समय, उसके आधार पर बच्चों की किताबें जो है वो तैयार की जाती है। इसे ऐसे समझिए कि एनसीईआरटी की किताबों से हाल ही में कुछ चैप्टर जो है वो हटाए गए हैं। उसके अलावा सब कुछ 2005 के एनसीएफ डॉक्यूमेंट के तहत ही जो है पढ़ाया जा रहा है। हालांकि 2005 से पहले भी एनसीएफ में 3 बार संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद साल 2020 में आई नई शिक्षा नीति की रोशनी में एक बार फिर से एनसीएफ को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ये काम सितंबर 2021 में शुरू हुआ। इसमें से कुछ काम जो है वो हो चुका है और कुछ काम अभी होना बाकी है। यानी बच्चों से संबंधित विषयों पर काम हो चुका है। अब शिक्षकों और
वयस्क शिक्षा पर काम जारी है। टेक्स्ट बुक में बदलाव के अलावा एनसीएफ जो है सब्जेक्ट की चॉइस, पढ़ाने के तरीके और मूल्यांकन जैसे दूसरे पहलुओं पर भी जो नियम है उसमें बदलाव करेगा। एनसीएफ को सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्यों के जो बोर्ड हैं वो अपनाएंगे। एनसीएफ को 12 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने डेवलप किया है। इसमें कस्तूरी रंगन के अलावा मैथमेटिशियन मंजुल भार्गव, फ्रांसीसी मूल के भारतीय नागरिक मिशेल डेनिनो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर और आंध्र प्रदेश की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जैसे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। एनसीएफ ने किन बदलावों की सिफारिश की है? तो एनसीएफ ने स्कूली शिक्षा को लेकर क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टेज में कई बदलाव की सिफारिश की है। क्लास 9 और 10th में जो बदलाव हैं पहले उसे समझ लेते हैं। अभी तक 10+2 सिस्टम से आप लोग परिचित थे, जिसमें क्लास 9th और 10th की पढ़ाई अलग होती थी। दोनों क्लासेस की पढ़ाई और एग्जाम में कोई लिंक नहीं होता था और 9th के बाद जब स्टूडेंट 10th में आते थे तो उन्हें कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने होते हैं। इसके बाद एक फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, लेकिन एनसीएफ के सिफारिशों के मुताबिक अब 9वीं और 10वीं को जो है एक साथ रखा गया है और पढ़ाई के लिए कुल 8 करिकुलर एरियाज बनाए गए हैं। ये 8 करिकुलर एरियाज कुछ इस तरह हैं: ह्यूमैनिटी, जिसमें लैंग्वेज भी शामिल है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। क्लास 9th और 10th के 2 वर्षों में स्टूडेंट्स को इन्हीं करिकुलर एरियाज में से कुल 16 कोर्स चुनकर पढ़ने होंगे। यानी हर करिकुलर एरिया में से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चुने जा सकते हैं। 2 सालों में इन 16 कोर्स की जो पढ़ाई के बाद आखिर में बच्चों को 8 बोर्ड एग्जाम देने होंगे। इसमें जो नंबर मिलेंगे उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। 11वीं और 12वीं में क्या बदलाव किए गए हैं? अभी तक 12वीं के बोर्ड में 5 या अधिकतम 6 सब्जेक्ट ही होते थे और एक बाध्यता होती थी, आप आर्ट स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट हैं तो साइंस या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन एनसीएफ के डॉक्यूमेंट के मुताबिक अब आपके पास स्ट्रीम मिक्स करके भी सब्जेक्ट चुनने का विकल्प जो है मौजूद रहेगा। कैसे? इसको बिंदुवार समझते हैं। अब सीनियर सेकेंडरी के लिए सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, बल्कि फाइनल सर्टिफिकेट पाने के लिए स्टूडेंट्स को साल में 1 से ज्यादा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम मतलब देने होंगे। इन्हीं के आधार पर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। 9वीं और 10वीं की ही तरह 11वीं और 12वीं में भी कुल करिकुलर एरियाज वही 8 हैं और इन 8 करिकुलर एरियाज में से कुल मिलाकर 16 कोर्स जो हैं स्टूडेंट को करने होंगे। स्टूडेंट को हर करिकुलर एरिया से कोई भी कोर्स चुनने की आजादी कैसी है, इसे एनसीएफ के डॉक्यूमेंट में दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। ये जो तस्वीर इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैथ्स जैसे कुल 8 करिकुलर एरियाज हैं और हर करिकुलर एरिया में कई डिसिप्लिन हैं। एनसीएफ के मुताबिक अगर आप ह्यूमैनिटीज के अंदर बतौर डिसिप्लिन लैंग्वेज को चुनते हैं तो आपको लैंग्वेज के 4 कोर्स पढ़ने होंगे। इसी तरह आप किसी दूसरे करिकुलर एरिया से भी कोई डिसिप्लिन चुन सकते हैं। बस करना इतना है कि हर डिसिप्लिन के 4-4 कोर्सेज लेकर कुल 16 कोर्स पूरे करने हैं और डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये भी सहूलियत है कि आप एक ही करिकुलर एरिया से कई डिसिप्लिन जो है वो चुन सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट मैथ्स, हिस्ट्री, कानूनी पढ़ाई और योग जैसे विषय पढ़ना चाहता है तो वो अलग अलग करिकुलर एरिया में से ये डिसिप्लिन चुन सकता है। बस शर्त यह है कि हर डिसिप्लिन के 4-4 कोर्सेज करने होंगे और कुल 16 कोर्सेज। अब सवाल है कि 8 करिकुलर एरिया और उसके अंदर इतने सारे डिसिप्लिन और उनके 4-4 कोर्स, स्कूल इतनी लंबी चौड़ी सब्जेक्ट की रेंज, कैसे मतलब स्टूडेंट को ये सब मुहैया करा पाएंगे? माने बच्चे जो हैं उनको वो तो कुछ भी चुन सकते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो जुटाने होंगे। तो एनसीएफ इस दिक्कत का इलाज भी करता है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल के सभी करिकुलर एरियाज की पढ़ाई करवाने की जरूरत नहीं है। 8 करिकुलर एरियाज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और स्कूलों को हर कैटेगरी से कम 1 करिकुलर एरिया की पढ़ाई करवानी होगी। एनसीएफ डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 11वीं और 12वीं की तरह ही 9वीं और 10वीं में भी सेमेस्टर एग्जाम हो सकते हैं। कुछ खास विषयों में बदलाव किए गए हैं, वो क्या है अब वो समझते हैं। एनसीएफ की सिफारिशों में टेक्स्ट बुक के बदलाव के बारे में ज्यादा चीजें नहीं कही गई हैं, लेकिन कुछ सुझाव जरूर हैं। मसलन इसमें कहा गया है कि किसी विषय पर व्यापक जानकारी की कमी होने के चलते स्टूडेंट्स उस विषय को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। गणित के बारे में कहा गया है कि मूल्यांकन का तरीका रटने पर जोर देने वाला है। मैथ्स की समझ मशीन की तरह कैलकुलेशन करना भर हो गया है, इन तरीकों को बदलने की जरूरत है।
अब आखिरी सवाल, ये नए बदलाव आखिर लागू कब से होंगे, इसका सब इंतजार कर रहे हैं। तो हाल ही में सरकार ने ऐलान तो कर दिया है कि एनसीएफ बेस्ड नए पाठ्यक्रम जो हैं, पाठ्यपुस्तकें जो हैं, अगले एकेडमिक ईयर यानी 2024-25 से स्कूलों में पढ़ाए जाने लगेंगे। लेकिन एनसीएफ ने जिन बाकी बदलाव की सिफारिश की है उन पर अभी सुझाव भी मांगे हैं, मानिए अंतिम नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि फ्रेमवर्क के इस प्री ड्राफ्ट पर कमेटी के अंदर भी चर्चा होने की गुंजाइश है। साथ ही आम जनता से भी इस बारे में सुझाव मांगे गए। आपके सुझाव और शिकायतें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शुक्रिया।